जब जब होए धर्म के हानि, पाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ गीता, उलूकास्ट चैनल की ओर से पुनः उपस्थित हुई हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज मैं लाई हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अर्थात उनके धरती पर अवतरण की कथा। हालांकि यह कथा बहुत पुरानी है और सभी ने इसको सुना भी है, मगर जो भगवान के प्राकट्य की या उनकी लीला कथाएं हैं, इनकी महिमा कुछ ऐसी है कि इनको जितनी बार कहा, सुना या पढ़ा या देखा जाता है, इनका आनंद और इनका पुण्य लाभ कुछ और ही होता है। इसीलिए एक बार फिर से सुनिए गीता से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह कहानी। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब देवकी का विवाह हुआ था। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ और देवकी की विदाई का समय था जब उसका भाई कंस उसको अपने रथ में बैठाकर बड़े प्रेम पूर्वक विदा कराने के लिए जा रहा था। उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तो इतने प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अब कंस तो डर गया और उसने उसी समय एकदम से क्रोध से उसका चेहरा तमतमा गया। उसने उस बात पर यकीन कर लिया बड़ी आसानी से कि हाँ, ऐसा ही होगा। दोस्तों, ऐसा होता है ना, अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, हम सचमुच में एक बुरा काम कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि हाँ, हम बुरे हैं और हमारे साथ इसका बुरा कुछ ना कुछ होगा ही होगा, तो हम पहले ही इतना डरे हुए रहते हैं और कोई जरा से में आके कुछ कह दे तो नेचुरली हम उसे सही मान जाते हैं कि हाँ, तो उसने भी उस आकाशवाणी को बिल्कुल सच मान लिया। शायद वो उस आकाशवाणी को सच ना मानता तो शायद ये सारी कहानी, उसकी मृत्यु भी ना हुई होती और ये कहानी इस तरीके से ना घटित हुई होती जैसे कि हुई। मगर जो होनी थी वो तो होनी ही थी। ये सब माया होती है जिसमें इंसान कई बार फंस जाता है। तो कंस भी फंस गया। उसने तुरंत ही देवकी वसुदेव को रथ से उतारा और मारने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं वसुदेव को अभी के अभी मार देता हूँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब यही नहीं होगा तो इसका 8वां पुत्र कैसे पैदा होगा। अब देवकी कंस के चरणों में गिर गई, कहने लगी, अरे आप मेरे प्रिय भाई हो, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। और रही 8वीं संतान की बात, आप हमें छोड़ दो, इनको छोड़ दो। जैसे ही मेरी 8वीं संतान होगी आप उसे ले लेना और उसे पैदा होते ही मार देना। तो कंस को ये बात तुरंत समझ में आ गई। कहने लगा कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो उसने तुरंत ही देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया और वहाँ पर भारी पहरा बैठा दिया। अब जो होना था वह तो हुआ ही। देवकी को कुछ समय के उपरांत पहली संतान हुई। जैसे ही पहरेदारों ने कंस को सूचित किया कि देवकी की संतान हुई, तुरंत पहुँच गया और उसको छीन लिया देवकी के हाथ से और उसे पटक कर जमीन पर मार डाला। सबको बहुत दुख हुआ, सब लोग रोने लगे, लेकिन कोई क्या कर सकता था। देवकी ने बहुत कहा कि ये मेरी पहली संतान है, 8वीं तो नहीं, तुम 8वीं संतान को मार देना, तुम इसे क्यों मार रहे हो। लेकिन कंस को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो कोई रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं था। उसे तो ये था कि मैं बचूं किसी तरह, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, तो मैं कैसे इसे जीने दूँ। भाई 8वीं होने तक तो टीम तैयार हो जाएगी पूरी की पूरी, तो मुझे तो पहले से इनका खात्मा करना है। अब इसी तरह कंस वहाँ से चला गया और वापस जैसे ही हर बार कोई संतान पैदा होती वैसे ही वह उन्हें पटक कर धरती पर मार देता। उसने देवकी की 7 संतानों को इसी तरह मार दिया। अब 8वीं संतान होने की बारी थी, क्योंकि उसकी पूर्व घोषणा हो चुकी थी, आकाशवाणी हो चुकी थी और सबको पता था कि भगवान का अवतार होने वाला है। तब इस बार वसुदेव जी ने भी पूरा निश्चय किया था कि वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। अपनी संतान को उन्हें कुछ भी करके बचाना ही बचाना है। कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उनकी हर हाल में मदद करते हैं। और यहाँ तो अवतार ही भगवान का होना
तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि भगवान उनकी मदद ना करें। वसुदेव जी को रात में भगवान ने स्वयं दर्शन दिए और कहा कि ऐसे ऐसे जब मेरा तुम्हारे यहाँ बालक के रूप में जन्म होगा तो मुझे तुम इस तरह से टोकरी में बिठा के गोकुल छोड़ आना। तब उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे उनकी आँख खुली उन्होंने देवकी को बताया अपने सपने के बारे में। फिर जैसे जैसे भगवान का जन्म होता है तो वसुदेव जी वैसा ही करते हैं। वो एक टोकरी की व्यवस्था करते हैं और उसमें बालक को बड़े सुरक्षित तरीके से रखते हैं, उसे थोड़ा ढक देते हैं क्योंकि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी बाहर। लेकिन भगवान की लीला कुछ ऐसी हुई कि पहरेदार गहरी नींद में सो गए, ताले अपने आप खुल गए, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। रात बहुत अंधकार वाली थी तो वो धीरे से निकले और उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें गोकुल पहुंचना है और नंद बाबा के यहाँ पे संतान को सुरक्षा की दृष्टि से पहुंचाना है। अब वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कन्या यशोदा मैया के पास में लेटी हुई है और घर में सब लोग सोए हुए हैं क्योंकि रात का समय था। लोग बहुत ज़्यादा ताले वगैरह और सब दरवाजे बंद करके नहीं सोते थे, तो लोग सोए हुए थे। उन्होंने चुपचाप से भगवान कान्हा को, छोटे कान्हा को, बाल कृष्ण को वहाँ पर रख दिया और उन्होंने उस छोटी सी कन्या को उसके स्थान पर उठा लिया और अपने मथुरा वापस आ गए। उन्हें बहुत जल्दी भी थी क्योंकि उन्हें जल्दी वहाँ पर पहुँचना था ताकि पहरेदारों के जागने से पहले वो वहाँ पर पहुँच जाएं और किसी को पता ना लगे कि वो बच्चे को कहाँ छोड़ कर आए हैं। अब सुबह हुई, सुबह को बालक के रोने की आवाज़ हुई। पहरेदारों को पता लग गया कि बच्चा हुआ है। उन्होंने कंस को इन्फॉर्म कर दिया जाके कि ऐसे ऐसे देवकी के यहाँ बच्चा हुआ है। ओहो, ये तो 8वीं संतान है, ये तो मृत्यु का साकार स्वरूप है। कंस ने सोचा और वो दौड़ा आया। उसने कहा लाओ कहाँ है संतान, मैं इसे एक पल भी जीता हुआ नहीं देखना चाहता। उसने फटाफट, देवकी तो कहती ही रह गई कि ये तो कन्या है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जरूर ही किसी ने कुछ गलत ही कह दिया होगा जिससे तुम्हारे मन में ये डर पैदा हो गया। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, ये संतान तो कन्या है, तुम इसे छोड़ दो। तो कंस नहीं माना, उसने तुरंत छीना कन्या को। लेकिन कन्या योग माया थी, वे कोई सामान्य कन्या नहीं थी। वो कंस के हाथ में से फिसल के आसमान में चली गई और वहाँ से आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही जन्म ले चुका है। अब कंस के छक्के छूट गए, वो बहुत चक्का से रह गया। वो सोचने लगा ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन ये तो आकाशवाणी है, ये तो ज़रूर सच ही होगी। और ये सोचकर वह डर गया। जब आदमी डर जाता है तो वह अपने गलत कामों को सुधारने के बजाय और ज़्यादा गलत काम करने लग जाता है। तो कंस भी अब आगे की योजनाएं बनाने लगा कि कैसे उसको गोकुल में ये पता लगाना है कि कौन बच्चा है, कहाँ है, किसके घर में है। फिर उसे ये लगा कि मैं क्या करूँगा, मेरे लिए क्या मुश्किल है। एक तो मैं राजा हूँ, दूसरा मेरे पास राक्षसों की एक बहुत बड़ी फौज है जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो सारे मेरे मित्र हैं। मैं किसी भी राक्षस को भेजकर और उस छोटे से बच्चे को मरवा दूंगा। मैं बड़े होने की नौबत ही नहीं आने दूंगा, मैं उसे पहले ही मार दूंगा ताकि कि मेरे लिए कल को कोई खतरा ही ना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की यह कथा? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक व शेयर कीजिए। कोई अच्छा सा कमेंट आपके मन में आ रहा हो तो अवश्य ही कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, या आपने किसी वजह से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। मिलते हैं शीघ्र ही एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार।